नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचिका सहाय शुक्ला, डायरेक्टर इंडिया आईवीएफ फर्टिलिटी। मैं आज डिस्कस करूंगी इस टॉपिक पे कि अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियो भी आपके अंदर क्यों नहीं चिपकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर पेशेंट एक आईवीएफ साइकिल के बाद जब आता है वो ये क्वेश्चन ओपीडी में पूछता है। और कभी कभी पेशेंट तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से पूछता है और कभी कभी वो बहुत परेशान होकर पूछता है। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि आप एक एम्ब्रियो को और अपने आईवीएफ साइकिल को किस तरह से आप एक नॉर्मल तरह से उसको विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे आपने चंद्रयान-2 के बारे में तो सुना होगा। तो आप सोचिए कि आपका एक एम्ब्रियो स्पेस क्राफ्ट है और उसे लॉन्च होना है मून पे। मून का जो सतह है वो आपका वूम्ब है जहाँ पे वो लॉन्च होगा। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमें स्पेस क्राफ्ट किस तरह से जा रहा है, हमारा स्पेस क्राफ्ट किस तरह का है, बेसिकली जो वहाँ का सतह टेरेन है वो किस तरह की है, जो वेदर कंडीशंस है लॉन्चिंग के टाइम में वो किस तरह के हैं, एंड जो वहाँ पे जो आपको एयर कंट्रोल ट्रैफिक सिग्नल्स मिल रहा है वो किस तरह से मिल रहा है। तो इसको हम अपने बॉडी के हिसाब से कंपेयर करके देखते हैं, बिकॉज ह्यूमन बॉडी को वैसे आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज नॉन रिप्लेसेबल, वो एक मशीन नहीं है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जब आप मशीन को पूरी रिप्लेस करके मैनेज नहीं कर सकते हो तो आप अपनी बॉडी की तरफ इतने ज़्यादा कठोर नहीं हो सकते हो, बिकॉज यू हैव टू गिव टाइम टू योर बॉडी। और बॉडी को समय लगती है किसी भी दवा में रिस्पॉन्ड करने की, वो रिस्पॉन्ड करेगी या नहीं करेगी आप ऐसे प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो आपका जो टेरेन हुआ, जैसे मून का जो टेरेन हुआ, वो सोचिए यूट्रस की लाइनिंग है, यूट्रस के अंदर का स्पेस है, वॉल्यूम है, यूट्रस के अंदर ब्लड सप्लाई है, यूट्रस के अंदर जो फैक्टर्स हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो मैंने आपको बोला, वेदर कंडीशन, वो इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है, आपको थायराइड हो गया है, आपको शुगर हो गया है, आपको बीपी हो गई है, या आपको कोई इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इम्यूनो फैक्टर्स हैं जो कि उस एम्ब्रियो को नहीं बैठने दे रहा है, उस केस में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपका 1% से ही तो कम करती जाएंगी जो फर्टिलिटी या इम्प्लांटेशन का चांस है, या फिर जो उस बच्चे को आगे कैरी करने का चांस है। और बिलीव मी, हर बार जब आप प्रेग्नेंट होते हो और आपकी एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होती है, आपकी एक बीटा HCG पॉजिटिव आती है, हो सकता है कि वो बीटा HCG उतनी पॉजिटिव नहीं हो कि आपको एक बच्चा दे 9 महीने 10 महीने में, या गर्भ आपका कहीं रुक जाता है 8 हफ्ते में 12 हफ्ते में, तो आप उसके लिए मायूस नहीं हो, बिकॉज ये बताता है कि आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। जैसे एक बच्चा मान लीजिए कंपटीशन का एक पार्ट निकाल लिया, एक पार्ट नहीं निकाल पाया, तो वो चीज़ उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। वैसे आप भी प्रेरित हो, बिकॉज ये जो वॉर है, ये फर्टिलिटी के अगेंस्ट में, जो इनफर्टिलिटी के अगेंस्ट में जो युद्ध है आपकी, आप एक फर्टिलिटी वॉरियर हो, एक फर्टिलिटी के सैनिक हो, जिसे आपको लड़ना है और उस चीज़ को आपको जीतना है। आपको माइंड में ये करके चलना है। जो अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम में, आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप आईवीएफ फिक्स ही कर लो तो ये धुल जाता है, ये चीज़ें वहीं पे रहती हैं, जैसे आपकी पास्ट वहीं रहती है, वो कभी भी बाहर नहीं जाती। इसी तरह से ये चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ है जो स्पेस क्राफ्ट मीन्स एम्ब्रियो की क्वालिटी। अगर आपका एम्ब्रियोलॉजिस्ट बता रहा है कि ब्लास्टोसिस्ट है, अगर ब्लास्टोसिस्ट नहीं भी बन रहा है, कभी कभी लोग 8 सेल में एम्ब्रियो ट्रांसफर कराते हैं, 4 सेल में कराते हैं, अगर वो ग्रेड A है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो ब्लास्टोसिस्ट नहीं बन सकता था या उसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हुए। तो इस चीज़ों को अपने आप दिमाग से निकाल दीजिए। और प्लस दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो थेरेपीज़ होती हैं, चाहे यूट्रस को रेडी करने के लिए हो, चाहे इम्यून हम लोग सप्रेस करते हैं इम्यून मॉड्यूलेटर्स से, या हर तरह से आपकी जो मेडिकल डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एम्ब्रियोज को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर पेशेंट्स फिर भी विलिंग होते हैं तो उनकी जेनेटिक टेस्टिंग मतलब कि PGT करके देखा जाता है। तरह तरह की चीज़ें हैं जो कि लैब में यूज़ की जाती हैं उन एम्ब्रियोज को चिपकाने के लिए, बिकॉज IVF ऐसी फील्ड है जहाँ पे कि रिसर्च रोज़ हो रही हैं और रोज़ चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं उस तरफ ले जा रही हैं जिस तरफ की आप एज अ कपल जल्दी से माँ बाप बन सको। तो एक बहुत ही पुरानी सेइंग है इंग्लिश में, जैसे कि ट्राई 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 अगेन, इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई 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 अगेन। मीन्स आप कोशिश करते रहो, अगर आप पहली बार आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो भी अगले बार मिलेगी, फिर अगले बार मिलेगी। आप इस चीज़ के लिए जागरूक हो और अपना जो ये फर्टिलिटी से आपका जो वॉर है, युद्ध है, इसे आप ना छोड़ो। जो पेशेंट्स नहीं छोड़ते हैं, लगे रहते हैं, उन्हें बच्चा कभी ना कभी मिलता ही है। ठीक है, हम रखें आपका ख्याल।